कुछ प्रदेश के प्रमुख दलालों की वजह से और उनके कुछ चमचे पुलिस वाले, अगर जो अनूप अग्रवाल की मौत होती है तो 100% इस प्रदेश के प्रमुख दलालों की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि शायद इस दौरान अनूप अग्रवाल को 2 बार शायद हार्ट अटैक भी हो चुका है, लेकिन अनूप अग्रवाल की सजा मौत नहीं है। इस उत्पीड़न से कभी भी किसी का हार्ट अटैक हो सकता है। कि अनूप अग्रवाल का काम धाम भी उनके स्टोनक्रशर थे, उसको भी कुछ दलालों के नाम कराने का काम किया गया। कि इतने महीनों से जिसका परिवार में 5 लोग हैं, 5 ये पता नहीं कहां हैं। इस पुलिसिया उत्पीड़न की वजह से अनूप अग्रवाल को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। कल रात्रि के लगभग 9:45 बजे के आसपास यहाँ के प्रमुख व्यवसायी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ और संघ के स्वयंसेवक, जिनके पिताजी ने भी संघ की शाखा लगाई, संघ के लिए काम किया, ऐसे अनूप अग्रवाल जी, इनकी माता जी हैं जो हमारी माँ हैं, बगल में बैठी हुई हैं, इनका मुझे फोन गया कि बेटा पांडे जी, आपका नंबर मेरे फोन में है, बस मेरे बेटे को बचा लो। और ये कह के फोन पे दहाड़े मार कर रोने लगी। मैंने कहा कोई घटना घट गई होगी। मैंने कहा माता जी क्या बात है? तो उन्होंने कहा बेटा मेरा बच्चा अनूप नहीं बचा। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस ने उसको मार दिया। विचलित करने वाली बात थी, सुन के बड़ी तकलीफ हुई। और ऐसा अंदेशा भी है कि उनके नाते रिश्तेदार, मिलने वाले, उनके माध्यम से मुझे भी मैसेज आया है कहीं ना कहीं से कि शायद इस दौरान अनूप अग्रवाल को 2 बार शायद हार्ट अटैक भी हो चुका है। और इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं है कि किसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए। अनूप अग्रवाल में कुछ कमियां हो सकती हैं। अनूप अग्रवाल कोई भगवान नहीं है, भगवान हम भी नहीं है। भूल चूक, गलत, ये इंसान की प्रवृत्ति में है। तो अनूप अग्रवाल ने भी हो सकता है कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन अनूप अग्रवाल की सजा मौत नहीं है। और इस समय जो मेरी जानकारी में है कि अनूप अग्रवाल का काम धाम भी उनके स्टोनक्रशर थे, उसको भी कहीं ना कहीं पुलिसिया गुंडागर्दी के माध्यम से जबरन इनकी पत्नी, इनके बेटे पे दबाव डाल के उसको भी कुछ दलालों के नाम कराने का काम किया गया। यानी अनूप अग्रवाल का काम धाम भी छीन लिया गया है, उसको अपराधी जैसे भगा दिया गया है। पत्नी कहां है पता नहीं अनूप अग्रवाल की, जो हमारी बहन लगेगी। उनका बेटा कहां है पता नहीं। बेटे की जो बहू है, नई शादी हुई है, वो कहां है पता नहीं। बूढ़ी मां जिसकी उम्र 85 साल 90 साल के आसपास है। सोचिए कि इतने महीनों से जिसका परिवार में 5 लोग हैं, 5 ये पता नहीं कहां हैं। 2 दिसंबर का गया बेटा। इत्तेफाक से मान लीजिए 1% भी इस मानसिक उत्पीड़न की वजह से, कुछ प्रदेश के प्रमुख दलालों की वजह से, दलाल शब्द कहा है मैंने, प्रमुख दलालों की वजह से और उनके कुछ चमचे पुलिस वाले, इनकी वजह से अगर जो अनूप अग्रवाल की मौत होती है तो 100% इस प्रदेश के प्रमुख दलालों की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनके इशारे पे जो पुलिस काम कर रही है, लोगों का उत्पीड़न, अनूप अग्रवाल की फैमिली का उत्पीड़न, इस उत्पीड़न से कभी भी किसी का हार्ट अटैक हो सकता है।
अनूप अग्रवाल की मौत हो सकती है, उसकी पत्नी की हो सकती है, छोटे बच्चे उसकी उनकी हो सकती है, और कुछ नहीं तो उनकी बूढ़ी माँ जिनकी मांसपेशियां भी, याददाश्त भी इसमें इस डिप्रेशन की वजह से खत्म हो चुका है। 1% इनकी माँ की भी हत्या हार्ट अटैक होता ही खत्म हो जाती है। तो जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दबाव की वजह से, इस पुलिसिया उत्पीड़न की वजह से अनूप अग्रवाल को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। आज भी वो जिंदा है या मर गया है कुछ भी कंफर्म नहीं है। कुछ भी उसका या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की किसी कारण से मौत होती है इस दहशत की वजह से, तो कुछ कथाकथित नेता, कथाकथित पुलिस वाले जिन्होंने दबाव डाल के अनूप अग्रवाल के काम धाम को भी कब्जे में ले लिया है, घर से भगा दिया है, इनकी जान माल के नुकसान होती है तो 100% इन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और मैं भी ये मानता हूं कि अनूप अग्रवाल से कुछ गलतियां हुई होंगी, इसके कई प्राविधान है, लेकिन ये किसी चीज का मानक नहीं है कि उसके परिवार को क्रैश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बूढ़ी मां को न्याय दिलाने के लिए इनका परिवार किसी कीमत पर खत्म नहीं होना चाहिए। मैं इनको लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलूंगा, DL संतोष जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा। इस बूढ़ी मां को न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक जाना पड़े, हम इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। बहुत उत्पीड़न हो चुका है इनका, ये नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से यहां पुलिस के कप्तान से कहना चाहता हूं कि जनता के दिल में पुलिस के प्रति सम्मान रहना चाहिए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे, फैमिली में कोई है ही नहीं, सब भागे हुए हैं। बूढ़ी माँ है बेचारी, इसको इसके साथ कोई है तो इसके आंसू हैं, इसके अलावा कोई साथ नहीं है। वो बेटा है, वो बेटा है, बताओ, अनूप अग्रवाल का भाई है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इससे छोटा जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो जिसका बाप मर गया हो। इसका एक भाई कैंसर का पीड़ित है, उनकी भाभी को कैंसर हो चुका है, और जो बेटा बैठा हुआ है उसकी 3 बार पोलियो की टांग टूट गई, वो खड़ा नहीं, टांग टूटा हुआ एक भाई की, खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे परिवार पे इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त के योग्य नहीं है। बददुआएं लगेंगी इन लोगों, जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं। इस परिवार की, जो परिवार उनकी वजह से कष्ट में है, इसकी वजह से बददुआएं लगेंगे उन लोगों को, बचेंगे नहीं वो लोग। भगवान है, प्रकृति है, सबके साथ न्याय करती है। भगवान को ही मनाती है। अहंकारी किसी को नहीं होना चाहिए इतना। बड़े से बड़े अहंकारी, रावण का अहंकार खत्म हो गया, कंस का खत्म हो गया। तो चोरी चक्के दलालों की औकात क्या है, कितने दिन का है? 5 लोग कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं है। हो सकता किसी एक आध कोई खत्म भी हो गया हो ना, तो 100% इसे प्रदेश के दलालों की और पुलिस की जिम्मेवारी है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। मेरे पास तो भैया दुलहनी के रोज फोन आया था, उसके बाद में दुलहनी के दिन होली को लाया, और उस दिन से कोई नहीं आया। और 2 दिसंबर का गया हुआ है, जिसको वो मुझे मिला नहीं। हर वक्त माताजी 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 आगे पीछे करता रहा था। कल क्या जानकारी मिली थी जो आप कह रहे हैं कि कल जानकारी मिली थी कोई हादसा या कुछ ऐसा हुआ? भाई देखिए, जब मुझे माताजी का फोन आया 9:45 बजे के आसपास, जब ये फोन पे रोने लगी और इन्होंने कहा कि बेटा ये नहीं पता मेरा बेटा जिंदा है या नहीं है, मेरी बहू जिंदा है या नहीं है मुझे पता नहीं है, मेरी पुत्र वधू जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मेरा पौत्र जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा मेरा दिल बोल रहा है कि मेरा बेटा शायद खत्म हो गया, पुलिस ने गोली मार दी, शायद पुलिस ने गोली मार दी, या पुलिस के भगाने की वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में आके हो सकता कहीं वो मर ना गया हो, हार्ट अटैक ना हो गया हो। इन सब बातों को सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई और तब मैंने आज आने का यहाँ निर्णय लिया।